Hi everyone, today we have with us Professor Amit Das. Hello. Sir is one of the finest interview faculty you will ever get. And मैं चाहूंगा पर्सनली दिल से कि सर तुम्हारे सामने ना बैठे हो for the interview. Sorry sir. So sir, when the student enter, जी. so what I normally recommend him कि जी. तुम because any of the good faculty don't have the question prepared. वो जी. आपसे ही पूछे जी. ना interview. जी. He will find out you walk through him. Absolutely. immediately. Absolutely. So what I normally recommend in the introduction, जी. give all the hooks. जी. जो तुम्हारे जी. मेन आपने लाइफ Absolutely. में किया है वो पहले बता दो जी. सो दैट इफ ही आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट जी. यू नो सेफर जोन की एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी एकदम एकदम अच्छा सेटिंग है बिकॉज उस तरह से आप इंटरव्यू को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आप बता दिए अर्ली ऑन कि आप बैचलर्स किए हैं कोई सब्जेक्ट में, उसमें से मेन इंटरेस्ट आपका मार्केटिंग में था, नो ऑलरेडी दैट इज ऑन द इंटरव्यूअर्स माइंड कि कुछ मार्केटिंग क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन यू टेल देम कि आपने कुछ एनजीओ में काम किया, थोड़ा कुछ सोशल कुछ किया, यू हैव हेल्प्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज जो है इंटरव्यूअर के मन में आ जाता है एंड देन द क्वेश्चंस आर मोर लाइकली एंड इफ यू आर स्मार्ट यू प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक्स बिफोर ताकि आप बोल पाओगे नो। बट if you just sometimes we get this thing and the usual thing will be like this: I am so and so, I was born in this city, I am so many years old, I have studied this, and then you say boss आपको तो 2 मिनट दिया गया है आप सेल्फ इंट्रोडक्शन करने, अभी 30 सेकंड ही हुए हैं, अभी 90 सेकंड बाकी है, कुछ बोलिए। दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल। एंड दैट इज अ वेरी दैट इज नॉट वेस्टिंग, दैट इज वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी। आपको यूटिलाइज करना चाहिए ना मौका जब आपको मिला। आप कॉलेज में MUN किए हो तो बताइए, आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किए हो क्रिकेट में तो बताइए, कुछ कुछ चीज बताइए जिससे आप भी थोड़ा सा मेमोरेबल हो। देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स, हम भी भूल जाते हैं किसने क्या कहा। इफ यू स्टैंड आउट इन माय परसेप्शन तो आपको तो हम अच्छा ही रिगार्ड करेंगे ना कि आपने ये किया। Right. And sir, if the student is confident, yes, I normally say add something humor into this because yes, he was a bored. जी, सुबह से लेकर शाम तक वही कौन फेक मार कौन सब पता चल जाता है। So is it okay if you do caricature या if you do palmistry? So I कर सकते हैं। क्या है ना कि कुछ लोग नेचुरली थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं विद द यूज ऑफ ह्यूमर। Right. Personally, I use a lot of humor in class. It seems to me it lightens the atmosphere, it facilitates learning. कुछ लोग आदत से थोड़ा सीरियस होते हैं, उनको थोड़ा सा ऑड लगता है कि मैं इतना सीरियस ओकेजन पे आया हूँ, फलाना कॉलेज का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जोक बोल दूँ तो लोग क्या सोचेंगे। तो ठीक है, माना नहीं है, पर आपको अगर आता है caricature and this thing, then you add to that. If you ask the question this, I think you are that ice is breaking. Yes, that and also you differentiate yourself from the other 100 interviews that I am going to do ना। थोड़ा तो याद होना चाहिए कि आप स्पेशल कुछ बोले थे। I was taking into one of the ITs. जी। I don't want to name the college. जी। So सबका प्रोफाइल सेम, जी। सब इंजीनियर वही सेम। इसे हम कुकी कटर प्रोफाइल्स कहते हैं ना, कुकी कटर सेम हम जो बनाते हैं सारे सेम आते हैं। मैं क्या पूछूं मैं इसका? I won't tell you कि मेरे को शाबू कॉल करना, I'll tell you some extra spice to add into the interview. I know. I think people think of the interview as a threat. I think you have to start seeing the interview as an opportunity. कि यहाँ पे मैं जाके टेस्ट में भले मैंने उतना अच्छा नहीं भी किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं इनको इम्प्रेस कर दूंगा। That they will remember me, and they will speak favorably of me. ये अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव माइंडसेट से आप इंटरव्यू में जाओ ना तो इंटरव्यू का आउटकम भी अच्छा होगा। आप अगर डिफेंसिव होके गए डर डर के कि क्या पूछेगा, मुझे तो नहीं आता है, देन इट बिल्ड्स ऑन इटसेल्फ। आपका फियर वो सेंस कर लेता है इंटरव्यू और फिर और भी दबाता है वही जगह पे जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो, तो फिर इट बिकम्स अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। नहीं होना चाहिए, बट ह्यूमन नेचर है ना, सो इफ यू डोंट कंट्रोल इट somebody else will control it. So better है कि आप ही कंट्रोल करो। Is it okay to be introvert and then go for MBA or overly extrovert and going for MBA? Yes, I think extroverts have a small advantage in pursuing MBA because MBA prepares you for a career in management, and a career in management essentially is a career in people management. So as you grow in your managerial designation, you will find more and more people reporting to you, and you should feel comfortable about interacting with them, guiding them, mentoring them. And therefore, in that sense, it is easier for extroverts to do this. This is not to say that introverts cannot become good managers, or for that matter, should not pursue MBA. I think what introverts have to do is leverage their analytical and other skills, which they might have more than extroverts. The other thing is they need to come out of their comfort zone and they need to practice some activities, like practice public speaking with Toastmasters,
or take their opportunity to interact with groups, participate in group discussions, panel discussions, and so on, so that they slowly open up and become more comfortable in speaking to the public, speaking to more than one person at a time. It is not a fatal flaw, it is not something that holds you back, but it is something that you have to work on. Extroverts have the natural advantage of associating more freely with people. And during your MBA, you get enough time to improve yourself. You get plenty of time to. I think the best time to improve yourself actually is during the MBA program. During the MBA program, especially in an immersive residential kind of program, you get plenty of opportunities. You get informal opportunities, you get formal opportunities to participate in class. You are in fact rewarded for class participation. You have other opportunities on campus to participate in many clubs and activities. You can be in debating, you can be in drama, you can be in film club, you can be in all kinds of activities that require you to interact with people. And slowly you become more and more confident. Nobody is born confident dealing with people, but some people just have it easier than others. Correct. So my second question is, why do you ask question on chemistry? जी. And this is a lot of people have complained rather कि मैं तो MBA का इंटरव्यू देने गया था, you're talking asking about maths and chemistry. Yes. Actually, दो बात है इसमें. एक तो है कि आपने कहा you have studied this subject, तो मेरा तो हक बनता है to find out whether you really studied it or not. आपने कहा आपने accounting सीखा, so then I should probe deeply and say आपने क्या provisioning for bad debt के बारे में कुछ पता आपको? And then if the fellow says हाँ पता है, तो then I will ask कि कितने ways हैं to provision for bad debt. And as far as I know 3-4 different ways हैं for provisioning for bad debt. या depreciation calculate करना है, straight line method है, और भी methods हैं. So थोड़ा तो probe हम इसलिए करते हैं that we know that you actually mastered the subject that you are studying. ये जरूरी है. ये अगर केमिस्ट्री भी आप बोलो तो मैं थोड़ा बहुत पूछ सकता हूँ, just to because the person who studied well in bachelor's is most likely the person who will study well in MBA also. कुछ traits होते हैं ना लोग का जो persistent होता है, जो पढ़ाई लिखाई सही तरीका से करता है वो आगे जाकर भी करेगा. So that is one part of it. The other part of it is interview में आप फेंक रहे हो कि नहीं, whether you are overstating your capabilities. And I have always emphasized कि under promise over deliver. आप बोले हो या आपको पता है आप करंट अफेयर्स में मास्टर हो, तो मैं तो पूछूंगा आपको कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, यूक्रेन वॉर का क्या स्टेटस है अभी, ट्रम्प आने के कारण पैलेस्टाइन में क्या होने वाला है. ये सब में अगर आप इफ यू ड्रॉ अ ब्लैंक, देन ऐसे किस तरह का करंट अफेयर्स स्पेशलिस्ट हो तुम? पहले बोल दिए तुम करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो फिर क्यों नहीं पता ये सब? बट आप अगर हम्बल होके बोले कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, करंट अफेयर्स कीप अप नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. And then I ask you the question and the same questions I ask, and this time you are able to answer. I think अरे ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, not only is he capable, he is also humble, he is not overstating his capabilities, जिसने जितना प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है. So I think we ask for both reasons. आपका डोमेन का नॉलेज कितना है वो भी जानना चाहते हैं, और आप पर्सनली आपका इंटेग्रिटी कितना है, आप कितना क्लेम करते हो, कितना डिलीवर करते हो, उसका भी मैच थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं. आई थिंक इट्स अ फेयर टेस्ट. आई नो इट सेट्स पीपल अ लिटिल बिट बैक बिकॉज ये क्यों पूछ रहा है. कभी कभी मैं इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, बंदा अगर इंजीनियर है तो आई थिंक दैट इज ओके. Yes. That's It's just to check whether वो कितना फेंक रहे हैं. हाँ जी, वो जानना जरूरी है. पानी में कितना पानी में. जी. So, sir, when we come to Ahmedabad University, so you also take interview for the students. जी. So, what you are looking for is the first impression, the last impression? नहीं, ऐसे बात नहीं. People, you can start off with a big blunder and then slowly recover through the interview. Actually, we are looking for people who have the ability to learn. पहले से जानना जरूरी नहीं. अगर आपको सब पता है तो why would you pay 10 lakhs to us to teach you stuff? So I don't need people who already know everything. In fact, such people are hard to manage because they think they know everything and they can't learn anything as a result of that. No, we just want people with an open mind. कि आप थोड़ा सा interested हो, you realize कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो MBA सॉल्व कर सकता है. कैसे मैं ये प्रोडक्ट को डिजाइन करूं, कैसे मैं इसको प्राइस करूं, कैसे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेफ होते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, किस तरह से लोगों का करियर प्लानिंग करना चाहिए. इफ यू थिंक दीज आर लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स, आई डोंट नीड यू टू हैव सोल्यूशन. वो सोल्यूशन हम सिखा देंगे आपको, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मैं काम करना चाहता हूँ इस पर, और फिर आप आ जाओ. देन वी कैन टेक केयर ऑफ द रेस्ट. बट अगर आपका माइंड ऑलरेडी क्लोज्ड हो गया ना कि मैं यही करूँगा, इसके सिवा और कुछ नहीं करूँगा, तब तो मुश्किल है. फर्स्ट ईयर MBA में तो सबको अकाउंटिंग पढ़ना होता, सबको फाइनेंस पढ़ना होता, सबको मार्केटिंग, सबको HR, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी.
एंड देन इफ योर माइंड इज ऑलवेज क्लोज्ड कि मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, मैं और कुछ नहीं करता हूं, then that becomes difficult for us just to open your mind कि सुन तो ले यार, at least try to learn a little bit about my domain also. Someday you're going to become general manager ना. You're not going in this, see, MBA is not a narrow degree like MS कि आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा. If you succeed in finance, there is a very good chance you'll be moved out of finance and you'll become the CEO of the organization when you're no longer a finance person. There you'll be talking to people of all functional disciplines. और आपने उनका काम में कभी दिलचस्पी नहीं लिया, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिर आपको तो तकलीफ होने वाला है ना. सो आई थिंक इट इज ऑल वी नीड इज एन ओपन माइंड. किसी ने कहा कि ह्यूमन माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन. कि आप ओपन माइंड लेके आओ, बाकी हम कर देंगे. Very nice, very nice. This is the reason why I tell everyone कि when you're going for the interview, whatever is coming out of mouth, please को Google करके research करके जाओ. जी. Because there will be people like him who are there to check whether तुम जो बोल रहे हो सच है कि नहीं. हाँ जी. So then, and if you're caught, then आप बोले आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अब मैंने आपको आईपीएल के बारे में 3 क्वेश्चन पूछा, आप तीनों फेल हो गए, तब तो मुझे डाउट आएगा ना कि क्यों ये बोल रहा है, क्रिकेट का है. बेटर होता थोड़ा सोच के बोलता, कबड्डी बोलते आप, फुटबॉल बोलते, मे बी यू वुड हैव कम अक्रॉस बेटर. आपने क्रिकेट बोल दिया ना, हो गया फंस गए आप. सो आई थिंक इट इज गुड टू. एंड आई पर्सनली थिंक कि किसी ने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ. मैं तो खेलता हूँ बहुत सारे गेम्स, लेकिन आई एम नॉट श्योर विच इज माई फेवरेट, गिव मी सम टाइम. And then after 10 seconds of thought, you come and say, badminton, मेरा favorite sport है. And then I ask you some questions about our badminton players, about Lakshya Sen, about Sonia Nehwal and so on. Then you come across well on those questions. That is a better strategy than to stumble into it. आप समझ लो, I am not holding it against you. 10-20 सेकंड आदमी ले सकता है सोचने के लिए कि I would be better able to deal with this area. Many people are reluctant to ask. वो थोड़ा सा सोचते हैं कि ये बोलूं मैं तो मैं वीक कैंडिडेट लगूंगा. वीक कैंडिडेट आप नहीं लगोगे. दिस बाय द वे वर्क्स फॉर प्लेसमेंट इंटरव्यूज आल्सो. लोग जब पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, विच सिटी ऑफ द कंट्री वुड यू लाइक मोस्ट टू वर्क इन, आप थोड़ा सोचिए. बैंगलोर में ट्रैफिक का इशू है, दिल्ली में पोल्यूशन का इशू है, सोच के लीजिए ना. 10 सेकंड आप लोगों तो कुछ नहीं होने वाला है. इंस्टेड इफ यू स्टम्बल इन एंड से बैंगलोर, इमीडिएटली इंटरव्यूअर पूछेगा आपको पता है बैंगलोर में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, देन यू से हाँ सर वो तो है, एंड देन यू बिकम डिफेंसिव. तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना इज अ गुड स्ट्रेटजी. And in the interview, the first question is not the problem. The problem is the second, third question come out of that question. Yes. Is this where the problem starts? Yes. So generally speaking, interview season में generally थोड़ा सा on top of current affairs होना अच्छा है. लोग तो पूछेंगे ये सब डेवलपमेंट्स के बारे में. कल महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, कितना परसेंटेज टर्न आउट हुआ? फेयर क्वेश्चन है, फेयर क्वेश्चन है. इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा इलेक्शन, आपको तो जानना चाहिए ना. एंड इफ यू से आई वाज बिजी, आई वाज ड्राउनिंग इन माय बुक्स, मुझे समझ में समय नहीं मिला, दैट आई वुड होल्ड नेगेटिवली. कि टाइम मैनेजमेंट भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबू. यू हैव टू लाइक आई नो यू आर बिजी, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड, बट आई कैन आस्क यू महाराष्ट्र में कल क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, कितने लोग आए वोट देने. दिस इज something that is, it takes one glance at the TV to know this. So my last question around same thing only. If I don't know the answer, you asking me chemistry question, even though I've done chemistry, but I don't remember. So is it okay to tell sir chemistry I don't know but physics I know, and maths I know? Is it fine? मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो क्वेश्चंस पूछना है ना. आपने कह दिया कि केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था, या टीचर बहुत बोरिंग था, मैं सुना नहीं. ठीक है, ऐसा मत बोलना इंटरव्यू में. टीचर बोलेंगे फिर छोड़ेंगे. होता तो है ऐसे, लेकिन बट आप बोलिएगा कि हाँ केमिस्ट्री तो मैं आज उतना तैयार नहीं हूँ, आप अगर फिजिक्स में पूछे तो मैं आई कैन ट्राई. Then I get an alternative. But if you say कि नहीं मुझे नहीं आता है, then I think तो पूछूं क्या आपको, right? That I also then start to think about कि क्या पूछा जाए. So I think you have to, it's a conversation. If possible, you try to steer the conversation to your advantage. आप उसको उस direction में ले जाओ जहां आप strong हो, and away from that direction जहां आप weak हो. तो आई नो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. आई एम नॉट एट ऑल प्रिटेंडिंग कि ये बहुत न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, इजी एनवायरनमेंट है. 2-3 कॉलेज प्रोफेसर्स आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको 10 मिनट ही समय है, योर फ्यूचर हैंग्स इन द बैलेंस. इट इज ईजी टू गेट स्ट्रेस, ईजी टू गेट नर्वस. बटरफ्लाइज इन योर स्टमक इज अ नॉर्मल फीलिंग, बट विद इन दैट कंस्ट्रेंट आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा स्टीयर कीजिए ना टुवर्ड्स रीजन्स ऑफ कंफर्ट एंड अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ डिस्कम्फर्ट. उसमें से पीपल विल अप्रिशिएट कि आपने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, थोड़ा कोशिश किया, एंड मे बी बंदा कट्टर है, वो पूछ के ही रहेगा केमिस्ट्री. तो
ठीक है, पूछेगा, क्या करे, बट आपने कोशिश तो किया ना. सो दैट आई थिंक पीपल अप्रिशिएट, स्पेशली इन यंग पीपल, कि थोड़ा इनिशिएटिव हो, थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग हो, ये सब चाहते हैं. एंड दैट इफ यू डोंट शो, इफ यू आर पैसिव, क्या पूछो, मैं बोलता हूँ नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नो, दैट इज not a trait that, especially us older people, we don't value this in younger people. And the reality is that interview करने वाले older लोग ही होते हैं, और interview जिनको किया जाता है वो younger लोग ही होते हैं. तो वो generation gap तो आ ही जाता है. But I think if you show some enterprise, some humility के साथ, ऐसे नहीं कि आप बहुत लंबी बातें करें, but if you if you try to steer the conversation, it goes better. If you just leave it to chance or leave it to the interviewer, तब मे गो वेल, मे नॉट गो वेल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है. बट इंटरव्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करना इज नॉट अ बैड आइडिया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ऑल राइट.